पावर ऑफ हैबिट के आज के फर्स्ट सेशन में हम आदतों के उपचार के बारे में बात करेंगे। जो पावर ऑफ हैबिट है उसको चार्ल्स डुहिग जो उसके राइटर है उन्होंने लिखा है और बहुत ही जबरदस्त वाली जो है बुक है और उसका जो है आदतों के उपचार का भाग हम लेके आए हैं और वह वैज्ञानिकों की पसंदीदा प्रतिभागी थी। 34 वर्षीय लिसा एलन की फाइल के अनुसार उसने 16 साल की उम्र में ही शराब और धूम्रपान करना शुरू कर दिया था। उसके जीवन का ज्यादातर हिस्सा मोटापे से जूझते हुए बीता था। जब वह 25 साल की थी तो उसके जीवन में एक दौर ऐसा आया जब उस पर $10,000 का कर्ज हो गया था। कर्ज वसूलने वाली एजेंसियां हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसने जीवन में आज तक लिसा कभी किसी नौकरी में लंबे समय तक टिकी नहीं थी। उसके बायोडेटा के अनुसार उसका सबसे लंबा कार्यकाल 1 साल से भी कम था। पर आज शोधकर्ताओं के सामने जो महिला बेटी थी वह एक दुबले पतले और तंदुरुस्त शरीर वाली महिला थी जिसके पैर किसी धावक जितने मजबूत थे। चार्ट में उसकी जो तस्वीरें लगी थी उनकी तुलना में आज वह 10 साल छोटी नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कमरे में बैठे किसी लोगों को व्यायाम के मामले में आसानी से पछाड़ सकती हैं। उसकी फाइल में जोड़ी गई सबसे ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब लिसा पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं था। वह शराब पीना छोड़ चुकी थी और पिछले 39 महीनों से सफलतापूर्वक एक ग्राफिक डिजाइन कंपनी में काम कर रही थी। आपने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी? सवालों की एक लंबी सूची सामने रखकर एक डॉक्टर ने लिसा से पूछा। अमेरिका के मैरीलैंड के बेथेस्डा में स्थित इस प्रयोगशाला में आकर लिसा हर बार इन सवालों के जवाब देती थी। लिसा ने डॉक्टर के सवाल के जवाब में कहा, लगभग 4 साल पहले। तब से मैं अपना 60 पाउंड वजन घटा चुकी हूँ और अब तो मैं मैराथन में भी दौड़ती हूँ। उसने मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी और साथ ही उसने अपने लिए एक घर भी खरीद लिया था। यह लिसा के जीवन का सबसे रोमांचक समय था। उस कमरे में बैठे वैज्ञानिकों ने न्यूरोलॉजिस्ट अर्थात तंत्रिका विज्ञानी, साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञानी, जेनेटिस्ट अनुवांशिक विज्ञानी और सोशियोलॉजिस्ट समाज विज्ञानी शामिल थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से मिलने वाली राशि की मदद से ये वैज्ञानिक पिछले 3 सालों से लिसा और उसके जैसे 2 दर्जन से अधिक लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। इसमें धूम्रपान की लत से ग्रस्त रह चुके लोगों के साथ साथ अत्यधिक खाने, शराब और अत्यधिक खरीदारी जैसी अन्य लतों से ग्रस्त लोग भी शामिल थे। इन सभी प्रतिभागियों में एक बात ही समान थी कि उन्होंने अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। शोधकर्ता उनकी इस सफलता का कारण जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन लोगों के वाइटल साइंस जीवन सूचक लक्षणों का मूल्यांकन किया। इसलिए उन्होंने इन लोगों के वाइटल साइंस जीवन का मूल्यांकन किया। उनकी दिनचर्या जानने के लिए उनके घरों में कैमरे लगाए गए। उनके डीएनए के कुछ भागों को एक क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने प्रयोग के दौरान प्रतिभागियों को स्वादिष्ट भोजन और सिगरेट के धुएं की तेज महक जैसे लालच दिए। वह ठीक उसी समय तकनीकी सहायता से उनके सिर के अंदर झांका और मस्तिष्क में संचालित रक्त और विद्युत आवेगों पर गौर किया। शोधकर्ता यह समझना चाहते थे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल यानी तंत्रिका स्तर पर ये आदतें कैसे काम करती है और इन्हें परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा। सवालों की एक सूची सामने रखते हुए एक डॉक्टर ने लिसा से पूछा, तुमने यह कहानी कई बार दोहराई है, लेकिन मेरे कई सहकर्मियों ने तुम्हारी कहानी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो
तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुमने धूम्रपान की आदत को कैसे छोड़ा? इसकी शुरुआत मिस्र की राजधानी कायरो में हुई थी। लीसा ने बताया कि उसके अनुसार वहां छुट्टियां मनाने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था, कुछ महीने पहले ही। और एक दिन लीसा का पति जब काम से घर लौटा तो उसने लीसा को बताया कि वह किसी और से प्रेम करता है, इसलिए वह लीसा को तलाक दे रहा है। लीसा को अपने पति से मिले धोखे और तलाक को स्वीकार करने में काफी समय लग गया। लीसा को अपने पति से मिले धोखे और तलाक को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा समय लग गया। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत दुखी रही, फिर वह पति की जासूसी से लेकर उसकी प्रेमिका का पूरे शहर में पीछा करने और आधी रात को उसे फोन करके बिना कुछ बोले फोन काट देने जैसी हरकतें करती रही। फिर एक शाम नशे में धुत होकर वह अपने पति की प्रेमिका के घर पहुंच गई और उसका दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उसका घर जलाने की धमकी देने लगी। वह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था, लीसा ने बताया। मैं हमेशा से मिस्र के पिरामिड देखना चाहती थी, लेकिन तब तक मेरे क्रेडिट कार्ड्स की अधिकतम सीमा समाप्त हो चुकी थी। अगला जो इससे आगे का जो भाग है, अगर उसे आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे, और अगर उसको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को मोटिवेशन विद योगी योगेंद्र शर्मा यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और रेगुलर द पावर ऑफ हैबिट बुक्स को पढ़ें और समझें।